ये आप देख सकते हैं मायरा को अपनी सालगिरह से 2 दिन पहले का बुखार था और मायरा को आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं मुख्तलिफ डॉक्टर से दवाइयाँ भी ले चुकी हूँ और अभी भी थोड़ी देर पहले सुबह उठी, मैंने घर के सारे काम किए, उसके बाद डॉक्टर के पास गई, मायरा की दवाई लेकर आई और उसके बाद जो है अब मैं रेडी हुई तो अब हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं। और इसी हालत में मायरा बेचारी को भी मैं साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि घर अकेला मैं इसको कैसे छोड़ूँ। और अगर मैं चैनल्स की व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ तो उसकी वजह से इनकम जो है ना बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से माहाना घर का खर्च भी करना मुश्किल हो गया है। तो कम अज़ कम इन्हीं बच्चों का एहसास कर लें आप लोग। हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और आगे भी शेयर किया करें। शेयर करने के आप लोगों के पैसे तो नहीं लगते। अगर इज्जत की रोज़ी कमाना आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप देख सकती हैं ये मायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको मलेरिया बुखार है। एहतियात तो बहुत ज़्यादा करी हूँ लेकिन घर के बाहर कूड़ादान है, उसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा होती है। तो कम से कम इन्हीं बच्चों का ही एहसास कर लें। आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बहनें बेटियां होंगी। और हमारी वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखते तो प्लीज़ आप पूरी देखा करें। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस हालत में मैं बेचारी अपनी बच्ची को भी साथ लेकर जा रही हूँ। कहीं छाँव पे इसको बिठा दूंगी, उसके बाद मैं बाहर की वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आप घर की वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा शौक से नहीं देखती हैं। अब मैं क्या करूँ, अकेली औरत, फिर आप मुझे बताएं मैं चोरियाँ डकैतियाँ जाकर करूँ? अगर इज्जत की रोज़ी कर रही हूँ तो आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। आप उन औरतों की सपोर्ट कर रहे हो जिनके घर के ऊपर सर के शौहर भी हैं, जिनके बेटे भी हैं और उनके अच्छे ख़ानदान भी हैं, उनके घर भी हैं। लेकिन मेरा घर भी नहीं है, 5 बच्चे भी हैं, फिर भी मैं व्लॉग्स भी अच्छे और साफ़ सुथरे बनाती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं करते हो। कम से कम आप लोगों को एहसास होना चाहिए। मायरा कह दो कि प्लीज़ आप चाचू हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। ये आप देख सकती हैं कि अभी भी मैं इसकी दवाई लेकर आई हूँ। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप ये ना कहना मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ। और वीडियोस भी मैं बनाना मजबूरी है। अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी, चैनल का काम नहीं करूँगी, रोक दूंगी तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? हमारे सर के ऊपर कोई मर्द भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, इनका अबू भी अच्छा नहीं था, आपको पता है। तो फिर हम क्या करें? अगर इज्जत के साथ जी रही हूँ इनकी रोजी रोटी के लिए तो प्लीज़ मुझे जीने दें। आज मैं अपना मेकअप आपके साथ जो है ना लाइव शेयर कर रही हूँ कि मेकअप में मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। आम डेली व्लॉग जो मैं बनाती हूँ उसमें है हल्का फुल्का मेकअप हम करते हैं। आप ये ना समझें कि मैं भी रियल में इतनी खूबसूरत है, नहीं। चाहे इंसान जितना भी खूबसूरत हो, ख़ास तौर पर औरत जितनी भी खूबसूरत होगी ना, लेकिन वो मेकअप ज़रूर करती है ना। आप लोगों का टाइम वेस्ट किए चलती हैं, दिखाती हैं आपको। सबसे पहले ये आप देख सकती हैं, ये मेकअप का किट है और इसमें से जो आई शेड्स के कलर है ना, मैं वो ज़्यादा आई शेड आपको पता है मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बिल्कुल लाइट से कलर मैं इसमें से यूज़ करती हूँ, जो है ना इसके डार्क कलर वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। उसके बाद ये इंडिया का पेन केक 26 नंबर का मैं ये यूज़ करती हूँ। ये 26 नंबर है, ये आप देख सकती हैं। उसके बाद ये ऊपर से मैं हल्का सा गोल्डन कलर का शाइनर जो है ना ब्लश यूज़ करती हूँ, बस ये। उसके बाद ये मस्कारा हो गया, ये मेरा लाइनर हो गया जो मैं आईज पे यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, उसके लिए ये मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये हल्की सी ये मैं हल्का पिंक कलर है, ये आपको रेड तो लग रहा है लेकिन ये हल्का पिंक कलर है, ये यूज़ करती हूँ। और आँखों में मैं ये हाशमी की सुरमी डालती हूँ क्योंकि सारा दिन मेरा काम होता है डेस्ट वगैरह का। सो शाम को जब मैं आती हूँ ये आँखों में डालकर सोती हूँ, इससे तो जो है ना सुबह आँखें वगैरह जो है साफ़ हो जाती है। बेस अप्लाई करने के लिए आप किसी चीज़ में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। ये मैंने कटोरी में पानी डाला हुआ है, इससे मैं हल्का इसको जो है ना गीला कर लूँगी। ये जो मैं बेस इस्तेमाल करती हूँ ये लाजमी आपने स्पंज को गीला करके लगाना है। तो चलती हैं अपने मेकअप की तरफ। पर लग गया है, ये आप देख सकते हैं इस तरफ लग गया, इस तरफ अभी नहीं लगा है। प्लीज़ अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे बाकायदा सब्सक्राइबर बन जाएं और मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। ये आप वाज़े रिज़ल्ट देख सकते हैं मेरे हाथ का भी, फेस का भी और ये कान का भी। इतना जो है ना इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, ये हर स्किन पे यूज़ हो जाता है। बस इसके जो है ना कलर मुख्तलिफ होते हैं, हर कोई अपनी स्किन के हिसाब से चूज़ कर सकता है इसको। मुझे 26 और 25 नंबर बेस जो है ना बिल्कुल मेरी स्किन के ऊपर जज्ब हो जाता है, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपकी स्किन जो है ना ज़्यादा सांवली है, गंदमी रंगत है, तो आप फिर 28-29 यूज़ कर सकती हैं। मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ साफ़ है, सो इसीलिए मुझे ये बिल्कुल नेचुरल लगता है फेस मेरा इससे।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल सा इसका लुक आया है। अब हम इसको गर्दन पे भी अप्लाई करेंगे। गर्दन पर लगाते वक्त ये ध्यान क्या करें, ये गले के ऊपर ना लगे, बहुत बुरा लगता है फिर ये। पानी तो आपने भर के रखा होता है, उससे आप दोबारा इसको हल्का सा गीला करके दोबारा से इसके ऊपर बेस अप्लाई करके लगा सकती है। ये आप देख सकते हैं मेरे कान जो है ना इतने ब्लैक नहीं थे, सो मैंने वही हल्का सा यूज़ किया, उससे ये ना नेचुरल था और फेस के साथ वाला लुक आ गया ना। इसको लगाने से ये देख सकते हैं गोल्डन कलर का है, इससे बिल्कुल नेचुरल सा फेस लगता है। लुक जो इसकी है बिल्कुल ओरिजिनल सी आती है, इससे ऐसे लगता है जैसे आपने कुछ बेस वगैरह फेस पे लगाया हुआ ही नहीं है। इस जगह पे आइस के नीचे इस तरह से आप ज़रूर आपने लगाना है, क्योंकि अक्सर टेंशन और नींद की कमी की वजह से हम लेडीज़ की आंखों के नीचे थोड़े से ना गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये शाइनर और बेस लगाने से बिल्कुल नेचुरल सा लुक फेस का बराबर आ जाता है। नीचे से भी आपने हल्की सी कंटोरिंग कर लेनी है और इधर से भी। ये तो हो गया जी हमारा सादा सा मेकअप। और इसके बाद हम नाक की कंटोरिंग करेंगे, देख सकते हैं ना आप, ये ऐसे और ऐसे। ये बिल्कुल मैं हल्की सी कंटोरिंग करूँगी ताकि ये नाक की जो ना, मेरा नाक थोड़ा सा चौड़ा है तो उससे ये थोड़ी सी कंटोरिंग से हल्का सा नफीस सा इससे लुक आ जाता है। मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे मारता था, उससे मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी थी। ये देख सकती हैं आप, थोड़ी सी साइड से निकली हुई है मेरी हड्डी। ऐसे कैमरे में वाज़ेह नज़र नहीं आती, जब एडिटिंग वगैरह वीडियो की हो जाती है। तो यही गोल्डन कलर का मैं जो है ना आईज पे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आई मेकअप इतना हैवी नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देख सकती हैं आप, बिल्कुल नेचुरल सा इसका लुक आया है। होंठ जो है ना इतना डार्क रेड हुए और ना हल्के से, बिल्कुल नेचुरल और प्यारा सा इसका लुक आया है।